हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो बुक है राजनीतिक विज्ञान, उसका अध्याय 3 इस वीडियो में देखने वाले हैं। अध्याय 3 का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला लघु प्रश्न है वो ये है कि राजनीतिक दल क्या है, इसकी परिभाषा दें। और ये जो सवाल है ये BACB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2014 और 15 में भी पूछ दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समुदाय है जिनका एक राजनीतिक इकाई के रूप में अपने विभिन्न कार्यों द्वारा शासन में साझेदारी होती है। तो राजनीतिक दल जो होता है वो कुछ नागरिकों को मिला करके एक संगठन बनाया जाता है जो कि सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। और ये सवाल भी जो है वो BACB 2012 में पूछ दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनके नाम है, पहला जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो आपको जो सवाल आएगा आपका वो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए और आपका जो ऑब्जेक्टिव भी इससे कुछ हल हो जाए उसके लिए मैं इसकी स्थापना और इनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जबकि इनके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। और दूसरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी है जो कि 1980 ईस्वी में बना था और इनके जो संस्थापक थे वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 1925 ईस्वी में बना था और इनके जो संस्थापक है वो हैं मानवेंद्र नाथ राय। चौथा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ये 1964 ईस्वी में बना था। इनके जो संस्थापक हैं वो हैं EMS नंबूद्रिपाद। और अगला जो है वो पांचवा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये जो है ये 1999 ईस्वी में बना था और इनके जो संस्थापक हैं वो हैं शरद पवार। और जो आखिरी है बहुजन समाज पार्टी, इनके जो स्थापनाकार हैं वो हैं कांशीराम और ये 1984 ईस्वी में बना था। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? टोटल 6 है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जो दल यानी जो राजनीतिक दल सरकार बनाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसे बीजेपी की सत्तारूढ़ दल कहा जाएगा, या कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसे कांग्रेस सत्तारूढ़ दल कहा जाएगा। उसके बाद चौथा जो सवाल है वो है कि दलीय व्यवस्था की तीनों स्वरूपों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा कि संसार में दलीय व्यवस्था के 3 रूप हैं। पहला है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में जो है वो है बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि यहाँ एक दलीय व्यवस्था ऐसी शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक दल सिर्फ एक देश में सिर्फ एक दल शासन करता है। द्विदलीय वह होता है जिसमें 2 दल होते हैं और इन दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता है। और जो तीसरा बहुदलीय व्यवस्था होती है जिसमें अनेकों दल होते हैं, जैसे कि भारत 2 से ज़्यादा दल होते हैं, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में पाए जाने वाले असमानताओं को समाप्त करना और सभी लोगों को विकास का समुचित अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय है। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, यानी कि गरीब अमीर का क्षेत्र हो, उसमें सभी लोगों को यानी देश के सभी नागरिकों को असमानताओं को समाप्त करना और सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर देना, यानी कि
अमीर और गरीब दोनों को सरकार की तरफ से बराबर की मदद देना, बराबर मदद करना। और जो छठा सवाल है वो है कि सूचना के अधिकार आंदोलन 2005 के मुख्य उद्देश्यों को लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन 2005 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। ये मुख्य उद्देश्य जो थे वो उनमें पहला जो था वो था सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, और दूसरा था सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना, तीसरा था सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक करना। और जो सातवां सवाल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये पिछले साल भी 2021 में फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। तो ये जो सवाल है ये चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम उत्तरांचल था, जो कि उत्तर प्रदेश से टूटकर बना था, राज्य में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता यानी कि जो मुख्य नेता थे वे थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी मृत्यु तत्काल ही 21 मई 2021 को हो चुकी है। उसके बाद यह पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया आंदोलन था। जंगलों में व्यावसायिक आधार पर वृक्षों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन किया गया। गांव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। इस कारण इस आंदोलन का नाम जो है वो चिपको आंदोलन पड़ गया। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो थे वो पेड़ों में चिपक गए थे कि जो लोग पेड़ काटने आए हैं वो पेड़ ना काट सकें। तो मैं ये आपको समझाने के लिए ये फिगर बनाया हूँ, ये चित्र बनाया हूँ। आपको ये अपने एग्ज़ाम में ये नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ये जो इतना है इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि लोकतंत्र में जनमत और राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का समूह होता है और वे कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं, जिसकी उन्हें पूर्ण जानकारी भी होती है। उन्हीं समूह को दबाव समूह कहा जाता है जिनमें संगठन होता है, जिनमें विशेष कार्यकर्ता होते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।